मल्टीपल एंट्री सऊदी का जो वीज़ा होता है, उसका एक अलग स्टे पीरियड का कॉन्सेप्ट है, अलग वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है। उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में टूरिस्ट वीज़ा भी आता है। पहले वो मल्टीपल एंट्री ऑप्शन में होता है, लेकिन उसका जो स्टे पीरियड है, उसे रॉन्गली अंडरस्टूड किया गया है कई बार। और यही चीज़ अगर आप कोई कस्टमर केयर सर्विस से पूछेंगे, तो वो भी आपको वही बताएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फैमिली विजिट वीजा मल्टीपल एंट्री होता है, बिजनेस विजिट वीजा मल्टीपल एंट्री होता है, टूरिस्ट वीजा जो मल्टीपल एंट्री होता है, उनमें स्टे पीरियड का क्या डिफरेंस है। साथ ही सिंगल एंट्री का भी अभी जो इशू हो रहा है उसके बारे में बता दूंगा स्टे पीरियड का। ध्यान से देखिएगा, अगर आप टूरिस्ट वीजा में आ रहे हैं और ये चीज आपको नहीं पता है, तो आप एक दिन मुझे याद करेंगे अगर आप वीडियो देखेंगे उस समय, क्योंकि पेनल्टी लगता है ओवर स्टे का। ओके। अब जो फैमिली विजिट वीजा है मल्टीपल एंट्री, वो तो अभी फिलहाल बंद है। जो बिजनेस वीजा है मल्टीपल एंट्री, वो भी बंद है। टूरिस्ट वीजा जो मल्टीपल एंट्री, वो भी बंद है। मल्टीपल एंट्री के सारे ऑप्शंस अभी बंद है। पहले जब मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा, चाहे वो टूरिस्ट हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, शुरू होता था, तो जो फैमिली विजिट वीजा था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलता था और विथ 90 डेज स्टे पीरियड। उसका ये मतलब है 1 साल में आप कितने बार भी सऊदी आ सकते हैं और सऊदी से जा सकते हैं। और जब भी आप सऊदी के अंदर इंटर करेंगे, तो आपको 90 दिन का स्टे पीरियड मिलेगा। ओके। आप 90 दिन स्टे करें, फिर चले गए, फिर मान लो विद इन वीजा वैलिडिटी आप फिर से आए, फिर से 90 दिन आपको स्टे पीरियड मिला। उसी तरह से आप जितने बार भी आएंगे वीजा वैलिडिटी के अंदर, तो आपको 90 दिन मिलेगा। अगर आप पिछले बार 50 डेज रुके थे फैमिली विजिट वीजा में, तो आपको दोबारा आएंगे तो 50 गया, अब नया से 90 डेज मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एंट्री बिजनेस विजिट वीजा में, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट वीजा का अलग कॉन्सेप्ट है। टूरिस्ट वीजा में आपका जो स्टे पीरियड है, अगर मल्टीपल एंट्री है, वो भी 1 ईयर का वैलिडिटी होता था और 90 डेज का स्टे पीरियड होता था। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हर बार आएंगे तो आपको 90 दिन का ही स्टे पीरियड मिलेगा। नहीं, आप मान लीजिए पहली बार आए, 20 डेज रुके और फिर चले गए। दूसरा बार आप फिर विद इन वीजा वैलिडिटी आए मल्टीपल एंट्री में, तो आपके पास 90 माइनस 20 70 डेज का स्टे पीरियड बचा हुआ है। वो रीसेट नहीं होता है 90 डेज का। इस चीज को कॉमनली मिसअंडरस्टूड किया गया है। लोग क्या करते हैं, 90 दिन जब होने वाला होता है टूरिस्ट वीजा में, जब मल्टीपल एंट्री था, तो 85 डेज में, 87 डेज में एग्जिट और री एंट्री कर लेते थे। और जब एग्जिट री एंट्री कर लेते थे, तो एंट्री तो कर सकते थे वो, क्योंकि वीजा वैलिड है। लेकिन उनका जो स्टे पीरियड है, उनको लगता है कि और 90 डेज के लिए बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका 3 दिन, अगर मान लो 85 डेज में वो एग्जिट री एंट्री करे, तो जब फिर री एंट्री करे तो 5 दिन ही बस बचता है। अब वो मान लो दोबारा जब जाते हैं एग्जिट री एंट्री करने के लिए, या फिर कहीं से चेक करवाते हैं, या फिर एग्जिट हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, तो उस समय उनको एयरपोर्ट में बोला जाता है कि आप ओवर स्टे हैं, पर डे आपका पर एप्लीकेंट 100 रियाल का पेनल्टी है, आप इतना पे कीजिए। आप इमेजिन कीजिए उस आदमी का सिचुएशन एयरपोर्ट में उस समय, जिसने फ्लाइट का टिकट बुक कर रखा है, जाने का पूरा तैयारी कर रखा है, और उसके पास में ये बोला जाता है कि आपको एक एप्लीकेंट का 1100 रियाल पर डे का है। 80 डेज एक्स्ट्रा रुका, कितना हो गया वो? एक दिन का अगर 100 रियाल हुआ, तो 10 दिन का 1000 हुआ, 30 दिन का 3000 हुआ, है ना? 2 महीना का कितना हुआ? 30 दिन का 3000 हुआ, 2 महीने का 6000 हुआ। समझ रहे हैं आप? तो इसी हिसाब से पेनल्टी लगता है। अगर 3-4 एप्लीकेंट है, तो लगभग 10-15 हजार कहाँ से लिक्विड मनी होता है यहाँ पे सऊदी में, कौन रखता है? कहाँ से लाएगा वो एयरपोर्ट में? तो वो एक सरप्राइज होता है, उसका लाइफ का पहला सरप्राइज होता है उसके लिए। तो इसीलिए अगर आप टूरिस्ट वीजा में हैं, तो स्टे पीरियड का कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि जिस दिन से आप आएंगे उस दिन से स्टे पीरियड शुरू होगा, और जिस दिन आप सऊदी से बाहर गए, जितना दिन रुका आप, माइनस 90 डेज उतना ही आपको बचा हुआ है नेक्स्ट एंट्री में स्टे पीरियड। ये सिंगल एंट्री में तो भाई क्लियर ही है कि आप एक बार आए और वापस चले गए, 90 दिन रुक के, तो दोबारा आना है तो आपको नया वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब मल्टी एंट्री शुरू होगा, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सर्कल में शेयर करेंगे। दूसरा, सिंगल एंट्री का मैं आपको बता देता हूं। सिंगल एंट्री में अभी टूरिस्ट वीजा भी इशू हो रहा है, बिजनेस वीजा भी मुंबई जो मिशन है उसमें धीरे धीरे शुरू हो रहा है।
टूरिस्ट वीजा भी कई लोगों का मुंबई मिशन में देखा है मैंने, फैमिली विजिट वीजा तो इशू हो ही रहा है सिंगल विजिट कैटेगरी में। अब जो सिंगल विजिट वीजा है फैमिली का, उसमें आपको 90 डेज का वैलिडिटी मिल रहा है और 90 डेज का स्टे पीरियड मिल रहा है। तो आप अपने वैलिडिटी के अंदर आप सऊदी के अंदर आ गए, उस दिन से आपने 90 दिन रुका। अब ये 90 दिन के बाद आपके पास प्रोविजन है स्टे पीरियड एक्सटेंड करने का अनदर 90 डेज के लिए, और फिर उस 90 डेज के बाद अनदर 90 डेज के लिए, मतलब आप एक बार एंटर करें तो मैक्सिमम 270 डेज आप रुक सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट वीजा में स्टे पीरियड एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिफरेंस है मल्टीपल एंट्री बाकी वीजा कैटेगरी का स्टे पीरियड में और टूरिस्ट का स्टे पीरियड में, और सिंगल एंट्री बाकी वीजा का कैटेगरी का स्टे पीरियड एक्सटेंशन में और टूरिस्ट वीजा का स्टे पीरियड सिंगल एंट्री का स्टे एक्सटेंशन में। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप लोग वीडियो को देखते नहीं है और बाद में परेशान होते हैं। शेयर कीजिए, रेगुलर देखा कीजिए, ये आप ही के लिए है, आप ही का इंफॉर्मेशन एनरिच करेगा। 10 साल बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।